दोस्तों अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5200 का प्रॉफिट, ये मैंने गोल्ड में पोजीशन लिया हुआ था और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं। तो इस यही इस ट्रेड का मैं एनालिसिस करूँगा, पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा कि मैंने पोजीशन कहाँ पे लिया था, कब लिया था और क्यों लिया था। और दोस्तों फिर अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो इंडिया से या फिर कोई और कंट्री से, तो इस ब्रोकर से आप बिल्कुल आसानी से ट्रेड कर सकते हो। ये मैं 3 साल से इस ब्रोकर से ट्रेड कर रहा हूँ और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो मैं कस्टमर केयर से मेरा हेल्प हो जाता है। तो इसका लिंक मैं दे दूँगा कमेंट सेक्शन में और इसके बारे में आगे बताऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको ये ट्रेड जो लिया है मैंने उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पोजीशन क्यों लिया था और कहाँ लिया था। तो मैं चलते हैं चार्ट पे इसका। तो देखो अभी गोल्ड का चार्ट लगा देता हूँ पहले तो। और दोस्तों इस चार्ट में पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि मैं पोजीशन कब लिया हूँ। और दोस्तों और भी बहुत सारा अलग अलग एनालिसिस करके डाला हुआ है अलग अलग करेंसी का, तो आपको जो भी देखना है आप देख सकते हो जाकर। तो ये गोल्ड का है, देखो गोल्ड में कितना लंबा मैं होल्ड किया हूँ, कम से कम 2-3 दिन का है ये। मैं इसको मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग था 2-3 दिन वाला। इंटरडे भी करता हूँ तो इंटरडे का मैं डालूंगा, ठीक है। अभी ये पोजिशनल है तो मैं सोचा इस पर रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे लाइन दिख रहा होगा रेड कलर का, रेड, यहाँ देखो सेल भी लिखा है, तो यहाँ दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये जो ट्रेड लिया था मैंने, यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन था, यहाँ सपोर्ट होने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने ट्रेड ले लिया था। और देखो कितना लंबा होल्ड किया हूँ मैं। देखो दोस्तों इसमें ये फ़ायदा है कि अगर आप होल्ड करते हो ना तो काफ़ी लंबा आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो 1 मिनट। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो रेसिस्टेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये जो रेसिस्टेंस है ना यहीं पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था। देखो यहाँ पर एक, यहाँ पे एक, लेकिन यहाँ ब्रेक हो गया था 2-3 बार। देखो 2-3 कैंडल ब्रेक हुआ तो मैं रिटेस्ट पे एंट्री मारा हूँ। तो देखो जब मार्केट यहाँ पे ऐसे ब्रेक हुआ, ये वाला रिटेस्ट हुआ और फिर जब नीचे आई ये वाला कैंडल तो यहाँ मैं एंट्री मार दिया था। और मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर ज़्यादा बड़ा था, यहाँ तक था तो, लेकिन उतना ऊपर मार्केट गया नहीं, फिर वहाँ से क्रैश होना स्टार्ट हुआ। अब देखो कितना बड़ा राइड किया हूँ मैं। तो देखो यहाँ तक आया था, यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। यहाँ पर मेरे को 1200-1500 का प्रॉफिट यहाँ पे मेरे को दिख रहा था, लगभग 2000 का अप डाउन हो रहा था, 2000 से 1000 के बीच में। लेकिन दोस्तों मैं सोचा कि और होल्ड करते हैं और मार्केट भी क्लोजिंग होने वाला था। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, यहाँ पे मैं सोचा एग्ज़िट कर लेता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि जब इतना बड़ा कैंडल बन ही गया, मैं इस कैंडल का वेट कर रहा था लेकिन काफ़ी बड़ा कैंडल बन गया था, तो मैं सोचा कि इतना और दूर ही है तो थोड़ा रिस्क ले ही लेते हैं, या तो ब्रेक पे निकल जाएंगे ब्रेक इवन पे या होल्ड करेंगे। तो यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस था, तो मैं सोचा कि थोड़ा होल्ड करते हैं। तो देखो यहाँ पे अप डाउन हुआ तो मुझे एक और इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ से शायद ऊपर ना जाए, तो होल्ड में और बनाए रखा। और यहाँ पे एक पैटर्न और बन गया था, देखो एक फ्लैग पैटर्न, तो एक पैटर्न बन गया, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया, ब्रेक डाउन। तो ये मुझे एक और इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ से और मार्केट नीचे ही जाने वाला है। तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ला के रख दिया इसके ऊपर और फिर होल्ड करता रहा। और उसके बाद देखो यहाँ से कितना क्रैश हुआ है। तो देखो अभी यहाँ तक आ चुका है मार्केट, यहाँ से क्रैश होने के बाद और इतना ज़्यादा पॉइंट गिर चुका है। लेकिन अब देखो यहाँ से थोड़ा रिकवरी हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इस ग्रीन कैंडल पे निकाल लूँ, वरना इस टाइम हो सकता है ये वापस इस लेवल पे आ जाए तो मेरा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिख रहा है वो गायब हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ एग्जिट मार ही देता हूँ। तो ये ओवरऑल लॉजिक था मेरा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न में ट्रेड ले लूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एक ई बुक लिखा है, तो इस ई बुक में पूरा अपना स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। और जितना पैटर्न मैं ट्रेड करता हूँ सारा पैटर्न मैं लिख दिया हूँ और उसमें कहाँ एंट्री मारना है, कहाँ एग्जिट करना है, पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। तो अगर आपको ये चाहिए PDF तो आप टेलीग्राम पे आके मुझे मैसेज करना, मैं दे दूँगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों, और मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ, फिर मैं आपको ब्रोकर के बारे में बताता हूँ। तो गोल्ड का ये रहा गोल्ड। और दोस्तों आपको अगल बगल दिख रहा होगा और, तो मेरा और अलग पोजीशन है, छोटा छोटा पोजीशन, तो उसको मैं इसलिए हाइड कर रखा हूँ। अभी सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ तो गोल्ड का ही आपको पोजीशन दिखा रहा हूँ, बाकी जो भी बात करूँगा तो फिर मैं आपको और पोजीशन दिखाऊँगा। तो क्लोज पोजीशन कर देता हूँ। और ये MT5 में ट्रेड कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर है, तो चलो मैं क्लोज़ कर देता हूँ 5200 के आसपास। ओके, तो हमारा पोजीशन क्लोज हो गया। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा गोल्ड, अच्छा ठीक है, तो मैं ब्रोकर के बारे में बता रहा था।
तो देखो ये जब फॉरेक्स ट्रेडिंग है इंडिया में लीगल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ब्रोकर है जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। तो उनमें से एक ब्रोकर जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, और दोस्तों ये काफ़ी पुराना ब्रोकर है, कम से कम 15-16 साल पुराना है और इंडिया में कम से कम 7-8 साल से है, अभी तक बैन नहीं हुआ है। इसका ऐप भी प्ले स्टोर पर है, मतलब पूरी तरह से लीगल तरीके से ये काम कर रहा है। तो इसमें अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसका लिंक दे दूँगा कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में। और अगर अपना ही हो तो आपको $30 बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, अगर नया फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो। ठीक है, तो साइनअप कर लेना, $30 मिलेगा, उससे आप ट्रेड कर लेना, उसी से हो जाएगा आपका। और कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर आपको कैशबैक नहीं मिलता है $30, तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको कैशबैक दिलवा दूँगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इतना ही दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर नए हो तो, क्योंकि और भी ऐसा वीडियो आने वाला है फॉरेक्स के ऊपर। और शेयर कर दो अगर कोई तुम्हारा दोस्त है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहता है, क्योंकि मैं इसमें लाइन बाय लाइन बहुत सारा फॉरेक्स का वीडियो डालने वाला हूँ।